ॐ सूर्यदेवाय सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपया मा भगत्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। ॐ सूर्याय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ आज मैं आपको सूरज सन के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि हम लोग अलग अलग धर्म से संबंधित रखते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, कोई भी धर्म है। तो देखिए हम लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने ईश्वर को पूजते हैं, अलग अलग देवताओं को हम पूजते हैं। लेकिन ये इस धरती पे जो सूर्य है ना, वो एकमात्र कई ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं जो हमें रोज़ दिखाई देते हैं या फिर जिनके हमें रोज़ दर्शन होते हैं। तो उनमें सबसे बड़े देवता जो हमें रोज़ दिखाई देते हैं या फिर हमें जिनके रोज़ दर्शन होते हैं, तो वो हैं सूर्य देवता। तो मैं आपको आज सूर्य देवता या सूर्य या सन के बारे में बताना चाह रही हूँ। देखिए मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने अभी तक जो भी कुछ सीखा है, समझा है, धर्म के अनुसार समझा है। लेकिन मैं इसको और ज़्यादा विस्तार से मैं आपको बताना चाहती हूँ। धर्म से अलग हटकर भी आपको मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये जो मैंने शुरू में सूर्य मंत्र बोला, तो मैं इसे रोज़ इसका पाठ करती हूँ और इसे बोलते हुए सूर्य को जल चढ़ाती हूँ। तो मैं मानती हूँ और मैं ऐसा मानती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार के हर एक व्यक्ति को इस तरह से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और ये सूर्य की जो स्तुति है इसे बोलना चाहिए। और भी हैं, जैसे गायत्री मिशन में गायत्री स्तवन है। मैं इसे इन फ्यूचर में कभी डालूँगी या शायद कभी या फिर मैं इसका लिंक आपको इसके साथ शेयर कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से उसको सुनिएगा। तो मतलब हिंदी का भी उसका वर्जन है और इसका संस्कृत का भी वर्जन है। तो दोनों को आप सुनिएगा, हिंदी और संस्कृत दोनों को। तो आप एक संस्कृत को भी आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, साथ में उसका जो अर्थ है, उसमें जो कहा जा रहा है, जो स्तुति भगवान की जा रही है हमारे सूर्य देवता की, तो वो आपको और ज़्यादा गहराई से समझ में आएगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना महान उनकी सोच रही थी और कितनी महान सोच के साथ उन्होंने सूर्य देवता का आवाहन किया है और सूर्य देवता को रोज़ उन्होंने प्रार्थना की है। तो मैं ये मानती हूँ और मैं आपसे प्रार्थना भी करती हूँ कि जो लोग सूर्य को जल नहीं चढ़ाते हैं डेली या फिर सूर्य अर्घ नहीं करते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, तो हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, इस आदत को। तो आप देखेंगे, आप कुछ टाइम इसे करिए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या ऐसा कुछ ऐसा डिसाइड कर लीजिए कि मुझे लगातार इतने महीनों इसको करना है। तो आप देखिएगा कि आपको इतना अच्छा अनुभव होगा, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आप इतना अच्छा अनुभव करेंगे और आपके मन में इतना ज़्यादा सकारात्मकता आपके मन में आएगी। आप इतना अच्छा, मतलब एक बड़ी सोच, एक बड़ा विस्तार के साथ आप सोच पाएंगे, समाज को समझ पाएंगे, देश को समझ पाएंगे, मानवता को समझ पाएंगे। और ये जो हमारे हिंदू धर्म में जो अलग अलग देवता हैं, उनके प्रति उनके पीछे के अर्थ को आप समझ पाएंगे। और यही मैं और अलग
धर्म के लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप इसे हिंदू धर्म से बिलोंग करेंगे तो फिर तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, सूरज तो सबका है ना। आप अगर हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे वो आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आपको रोज सूर्य के दर्शन होते हैं, रोज आप सूरज को देखते हो। और बिना सूरज के बाद ये दुनिया असंभव है। अगर एक दिन अगर सूरज नहीं आता तो आपकी कैसी हालत हो जाती है, कितना हमें सूरज की ज़रूरत होती है। अगर 1 महीना या 4 महीना या 5 महीना अगर लगातार सूरज ना आए तो आप सोच सकते हो कि इस धरती का, हमारे देश का, आप जिस भी देश में रहते हैं वहाँ का क्या हाल होता होगा। तो ना तो अच्छे से वनस्पति पनप पाती है, ना हम अच्छे से रह पाते हैं, ना जानवरों को अच्छे से एक ऊर्जा मिल पाती है। ये हमारे जीवन की ऊर्जा का सबसे बड़े स्रोतों में से एक स्रोत है। तो मैं मानती हूँ कि, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना सूरज भगवान हमें देते हैं, जितना बड़ी उनकी सोच है, जितनी महान उनका आचरण व्यवहार है, उतना महान हमें भी बनना चाहिए। देखिए, हम लोग जाति के नाम पे हम लोग भेदभाव करते हैं, धर्म के नाम पे हम भेदभाव करते हैं, भाषा के नाम पे हम भेदभाव करते हैं, प्रांतों के नाम पे हम भेदभाव करते हैं, देश के नाम पे हम भेदभाव करते हैं, संगठन के नाम पे हम भेदभाव करते हैं। तो लेकिन आप देखिए ना, आप किसके संतान हैं। आप आपके धर्म में या फिर इस संसार में देखिए, कितना बड़ा एक प्रत्यक्ष देव है जो किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता। अगर वो आपके जैसा होता ना तो वो कहता नहीं, मैं हिंदुओं को पसंद करता हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ पूरे विश्व में हिंदू के घर हैं वहीं मैं घुसूंगा, वहीं मैं रोशनी दूंगा, वहीं मैं ऊर्जा दूंगा। और बोलता कि मैं इस्लाम के धर्म के लोगों को नहीं पसंद करता हूँ, या बौद्ध के धर्म के लोगों को मैं नहीं पसंद करता। अगर इस तरह आपके तरह अगर पक्षपात करता ना, तो तब आपको समझ में आता कि क्या होता है पक्षपात करना। तो वो किसी भी तरह का, सूरज भगवान किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते हैं। वो समान रूप से इस धरती पे आते हैं, जहाँ जहाँ पर उनकी रोशनी, जहाँ जहाँ पर उनकी ऊर्जा जाती है, वो चाहे वहाँ पर शायद फिर चाहे किसी बौद्ध का घर हो, किसी जैन का घर हो, चाहे वहाँ किसी हरिजन का घर हो, चाहे वहाँ किसी ब्राह्मण का घर ही क्यों ना हो, चाहे वहाँ कोई मुस्लिम का ही घर क्यों ना हो, चाहे वहाँ कोई हिंदू का ही क्यों ना घर हो, लेकिन वो अपनी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा और अपनी जो रोशनी है उसे कभी भी नहीं हटाता है। कभी भी नहीं कहता है कि ये इसके घर में मैं नहीं जाऊँगा या इसके घर में मैं जाऊँगा। तो हम इससे ये भी एक सीख ले सकते हैं कि हम जो भेदभाव करते हैं ना, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर और पद के आधार पे भी तो हम भेदभाव करते हैं। अरे ये तो सरकारी नौकरी वाला है, अरे ये तो प्राइवेट नौकरी वाला है, अरे ये तो इतनी सैलरी कमाता है, अरे ये तो इतनी ज़्यादा सैलरी कमाता है, अरे ये तो इतने अच्छे कपड़े पहनता है, अरे ये तो इतने सिंपल से, इतने साधारण से कपड़े पहनता है। कितने तरह का हम भेदभाव करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम सूरज भगवान से या हम सूरज देवता से इतना कुछ सीख सकते हैं ना, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। हम अपने जीवन को इतना महान बना सकते हैं जितने महान वो सूरज देवता हैं। वो सूरज देवता सबके हैं, वो चाहे इस्लाम में हो, चाहे वो हिंदू में हो, आप चाहे किसी भी धर्म से संबंधित रखते हैं, वो हम सबके देवता हैं। वो किसी ने उनको खरीदा नहीं है कि हिंदुओं ने उनको खरीद रखा है या फिर इस्लाम ने उनको खरीदा या बौद्ध ने उनको खरीदा, किसी ने नहीं खरीदा है, वो सबके हैं। तो जितनी श्रद्धा से, जैसे हमारे हिंदू धर्म में उनके लिए स्तुतियाँ की गई हैं, उनके लिए प्रार्थना की गई हैं, उतनी ही श्रद्धा से आप भी अपनी मन की श्रद्धा उन पे लगाइए। आप उनसे प्रार्थना करिए, उनसे कहिए कि आप जिस तरह से पूरे संसार को शुद्ध कर देते हो, करते हैं ना वो, कि जैसे अगर बोलते हैं कि जैसे अगर आप पानी को 2 घंटा अगर खुले सूरज के नीचे, रोशनी के नीचे उसमें कपड़ा ढक के अगर उसे 2 घंटा रखते हैं, तो उसके अंदर के जितने भी जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरस वगैरह जो भी कुछ होता है सब खत्म हो जाता है, सब किल कर देता है। या फिर अगर हमारे पास, आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर कुछ भी चीज़ों में सीलन वगैरह आ जाती है, तो आप उसे क्या करते हो, ऐसा तो नहीं कि उसको धो देते हो। कई चीज़ों को तो हम धो लेते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं हम जिन्हें धो नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं,
हम उसे सूरज के सामने रख देते हैं और कुछ घंटे उसे वहाँ तपाते हैं, जलाते हैं, सुखाते हैं और उसके अंदर के जितने भी जर्म्स, वायरस, बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे वो किल कर देता है। तो देखो कितना ज़्यादा साफ कर रहा है, कितनी ज़्यादा सफाई करता है सूरज, कितनी ज़्यादा स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं वो। तो देखिए आप हम उनसे ये भी सीख सकते हैं कि हम स्वच्छता, हम जिस तरह से सूरज भगवान पूरे संसार को स्वच्छ कर रहे हैं उसी तरह से आप भी अपने जीवन में स्वच्छता की आदत लाएं। तो मैं ये कह रही हूँ ना, मतलब इतनी चीज़ें हैं सूरज भगवान के बारे में कहने को, मतलब इसके बारे में मैं कहूँ कि बहुत बड़ा आधे घंटे का, 1 घंटे का एक लेक्चर बन सकता है। तो लेकिन मुझे छोटा सा एक वीडियो बनाना था कि मैं आपसे चाहती हूँ कि आप डेली सूर्य को जल चढ़ाएं। आपके धर्म में जिस भी अनुसार सूरज की स्तुति की जाती होगी उस अनुसार आप जो भी मंत्र आप बोलना चाहते हैं, अगर आपके धर्म में अगर सूरज से संबंधित कोई मंत्र नहीं है तो आप हिंदी में बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपनी भाषा में उनसे स्तुति कर सकते हैं कि भगवान, ईश्वर या देवता, आप जिस तरह से किसी भी तरीके का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं तो वही अभेद का व्यवहार या सोच मेरे अंदर पैदा कर दें और जितने बड़े आप, जितने महान हैं उतना ही महान हमें भी आप बना दें और जितनी स्वच्छता सफाई आप इस संसार की करते हैं उतनी ही स्वच्छता और सफाई की आदत हमारे अंदर भी पैदा कर दें। तो आज मैं आपसे केवल यही कहना चाह रही हूँ और जो मैं आपसे बोल रही हूँ गायत्री स्तवन की बात, वो मैं आपको नीचे लिंक में भेज दूँगी, आप उसे ज़रूर सुनिएगा और आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप उसे याद करके आप उसे डेली या फिर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार उसे ज़रूर बोलिएगा। और आप जितने भी हिंदू धर्म वाले हैं, मैंने शुरुआत में जो मंत्र बोला है, इसके अलावा भी अन्य कई मंत्र हैं सूर्य की स्तुति के लिए, तो आप उन्हें बोलिए, लेकिन उन्हें संस्कृत में बोलने से पहले उनके अर्थ को गहराई से समझिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे धर्म में ये होता है कि हम संस्कृत में कई सारे मंत्रों को बोलते हैं लेकिन उनके असली अर्थों को हम नहीं समझते हैं, इसीलिए हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो बस आपसे यही प्रार्थना थी कि आप सूरज को एक देवता के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक दोस्त के रूप में उन्हें सोचें, उनको गहराई से सोचें उनके बारे में और उसको मनन करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें।